हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हिंदी से। इसमें चैप्टर है हमारा ऋतुराज और ये हमारा क्षितिज बुक से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कन्यादान कविता में किसके दुख को वाणी प्रदान की गई है? तो इसका ऑप्शन बी राइट है, लड़की की माँ के दुख को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? तो माँ बेटी को लेकर चिंतित इसीलिए थी क्योंकि बेटी को कोई भी दुखों का अनुभव नहीं था और वो दुखों को झेलना नहीं जानती थी, इसीलिए माँ चिंतित थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। और डी ऑप्शन क्यों राइट है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी राइट हैं। अपने चिरसंचित अनुभवों के कारण, अपनी बेटी के स्वभाव के कारण, बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण। ठीक है, अगर आपको उपयुक्त सभी कथन ना मिलता है, ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन मिलता है तो आप उसे राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था? तो लड़की को अभी दुखों की भयानकता का सामना नहीं करना आता था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, दुखों की भयानकता को समझना। फ्रेंड्स, मैं सारे क्वेश्चंस के ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और वीडियो काफ़ी लेंथी होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए यानी नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तुर्कों और कुछ लयबंद पंक्तियों से कवि क्या तात्पर्य है? तो कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान से है जो लड़की को विवाह से पूर्व अपने घर में दिया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, कवि का तात्पर्य उस समान ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, वस्त्र और आभूषण साप्ताहिक भ्रमों की तरह बंधन है। तो जो वस्त्र और आभूषण की तुलना साप्ताहिक भ्रमों से हुई है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो यहाँ पर एक तरीके से विरोध हो रहा है कि लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत होना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए राइट है, विरोधाभास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रींझना क्यों कहा? तो माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रींझना इसीलिए कहा था क्योंकि जब बेटी को ससुराल भेजा जाता है तो ससुराल वाले काफ़ी तारीफ करते हैं और लड़की अपने चेहरे की सुंदरता की तारीफ सुनकर प्रफुल्लित हो जाती है और उनके द्वारा छली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा क्योंकि नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है, कारण माँ ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दुख वाचना में निहित गुणार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दुख वाचना में निहित गुणार्थ को बताना है आपको। ए ऑप्शन है दुख की पहचान, बी ऑप्शन है जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना, सी ऑप्शन है भावी जीवन में हर पक्ष को समझना। तो ये तीनों ऑप्शन ही राइट है क्योंकि दुख वाचना में निहित गुणार्थ मतलब इन दुख को समझने में इन तीनों ऑप्शन ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहेगा, उपयुक्त सभी कथन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आग और पानी का क्या विशेषता है? तो आग और पानी की विशेषता है कि आग और पानी जीवन देते हैं और लेते भी हैं। तो यहाँ पर ये जीवन देते हैं, ये ऑप्शन भी राइट है। बी ऑप्शन ये जीवन लेते हैं, ये ऑप्शन भी राइट है। सी है ये जीवन लेते व देते दोनों हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर जितने भी वाक्य बोले गए हैं वो सारे राइट हैं। तो डी ऑप्शन है हमारा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, यही डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्त्र और आभूषण को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? तो वस्त्र और आभूषण को साप्ताहिक भ्रमों की तरह बताया गया है, यानी बी ऑप्शन राइट है, साप्ताहिक भ्रमों की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ऋतुराज का जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है, 1940 में भरतपुर के राजस्थान के भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना? तो आजीविका के लिए उन्होंने अध्यापन कार्य, ठीक है, टीचिंग वर्क, अध्यापन कार्य को चुना था। बी ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? तो माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। ठीक है, किसी भी लड़की का कन्यादान करना माता पिता दोनों के लिए बहुत दुखदायी होता है, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो पुत्री माँ के सबसे निकट होती है। ठीक है, वे आपस में सुख दुख को सारी बातें कर लिया करती हैं, तो इसीलिए जब उसकी विदाई हो रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी अंतिम पूंजी जा रही है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन राइट होंगे। पुत्री माँ के सबसे निकट होती है, बी वह उसके सुख दुख को साथिन होती है, और सी है स्त्री जीवन में जुड़ी समस्याएं वह अपनी माँ से करती है, डी है उपयुक्त सभी कथन राइट हैं। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तीनों ऑप्शंस राइट हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धुंधले प्रकाश की पट्टिका होने से क्या आशय है? तो धुंधले प्रकाश की पट्टिका होने से आशय है विषय का अस्पष्ट होना। ठीक है, किसी भी टॉपिक का ज्ञान पूरी तरीके से ना होना, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, दुख वाचना से कवि का क्या अभिप्राय है? जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा? ए ऑप्शन राइट है, जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना। क्वेश्चन नंबर 17 है, लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लड़की शारीरिक रूप से विकसित थी परंतु मानसिक रूप से अभी भी बड़ी नहीं हुई थी, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा कि वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी। ठीक है, और फ्रेंड्स सारे चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव टाइप्स या फिर समरी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आग रोटियां सेकना। आग रोटियां सेकने के लिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पंक्ति में किस समस्या को उभारा है? तो इस पंक्ति में नववधू को जलाकर मार डालना, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, नववधू को जलाकर मार डालना। क्वेश्चन नंबर 19 है, पट्टिका थी वह धुंधले पूंजी हो, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो ये पंक्ति अंतिम पूंजी माँ कहती है कि लड़की मेरी अंतिम पूंजी है। उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा यहाँ पर, क्योंकि उपमेय में उपमान की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, क्योंकि उपमेय में उपमान की अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो कि ऋतुराज चैप्टर से थे। इसका पार्ट 2 भी मैं डालने वाली हूँ, तो आप लोग देखते रहिए वीडियोस को, और सारे चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दिया है, उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।